वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज हम बात करेंगे आरजेएसएस कार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी की। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके बाद में उनके आरजेएसएस कार्ड में कैटेगरी चेंज कैसे करवाएंगे, क्योंकि कई बार कैटेगरी चेंज नहीं होने के कारण जो भी कार्मिक है उनका कार्ड ब्लॉक हो जाता है या अन्य तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद आरजेएसएस कार्ड की जो कैटेगरी है उसमें आपको अपडेट करवाना है। वो कैसे होगा? तो आरजेएसएस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कार्मिक को सेवानिवृत्ति के 2 माह के भीतर सेवारत श्रेणी से, जैसे अभी आपका जो भी कार्ड होगा उसमें आपका सेवारत या सर्विस वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आपको पेंशनर ऑप्शन है वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? और अगर मान लो यहाँ जैसे एक और समस्या है कि अगर यदि कार्मिक पूर्व कार्ड से आरजेएसएस के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहा है, यानी जैसे आप सेवानिवृत्त हो गए और आप अभी भी पुराने यानी जो जिसमें सर्विस कैटेगरी है उससे आप अगर कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं और वर्तमान में कोई समस्या अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसा अनियमितता की श्रेणी में आता है क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आपके जो भी बेनिफिट्स वगैरह वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको यथाशीघ्र है अपना कार्ड है वो उसमें कैटेगरी है वो चेंज करवानी पड़ेगी। और जब भी ये पकड़ में आ जाएगा तब आपके कठिनाई से आपका सामना करना पड़ सकता है कठिनाई का। और ओपीडी की राशि की सीमा है, जैसे आप 20,000 रुपये जो सेवा वालों के लिए है और 30,000 सेवानिवृत्त के लिए, तो उसमें भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि बिना श्रेणी परिवर्तन किए इस सीमा से अधिक अगर राशि का आप उपयोग किया जाता है या परिवार के किसी अपात्र सदस्य के लिए इलाज पर अगर राशि व्यय की जाती है, तो आपका जो भी राशि है वो एक तो नियमानुसार वसूल की जाएगी और आपका कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। तो कार्ड ब्लॉक होने के बाद अनब्लॉक करवाने में बहुत बड़ी समस्या होती है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में लाइव बताया था कि किस तरीके से आप किसी कर्मचारी का कार्ड अनब्लॉक करवाएंगे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, बार बार 181 पे कॉल करने के बाद भी बहुत मुश्किल से कार्ड की कैटेगरी वगैरह या चेंज होती है या अनब्लॉक होता है। तो आप ऐसी कोई गलती नहीं करें कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाए और इमरजेंसी में जहाँ आपको ज़रूरत हो वो आपके काम का नहीं आए, तो ऐसी स्थिति नहीं बने, तो ये ज़रूर देखें। अब इसके लिए क्या करना है कि जैसे मान लो आप अगर अपडेट नहीं करवाते तो आपका कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है, अवरुद्ध किया जा सकता है और अनब्लॉक होने तक आपको जो भी लाभ है उससे वंचित होना पड़ सकता है। और सीधी सी बात है, अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया तो जब तक अनब्लॉक नहीं होगा तब तक आपको किसी भी तरह की कोई सुविधा आरजेएसएस की नहीं मिलेगी। तो ये समस्या हो सकती है। तो आप इसको आपको सर्विस कैटेगरी कैसे चेंज करनी है, तो सेवानिवृत्ति के बाद में आरजेएसएस कार्ड में कैटेगरी परिवर्तन कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप जब भी सेवानिवृत्त हो जाए उसके 2 महीने के तक, तो अगर आप पूर्व का कार्ड काम में ले तो कोई बात नहीं, लेकिन यथाशीघ्र उसके बाद में आपको अगर बिना परिवर्तन के लाभ लेते हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब उस कार्ड की कैटेगरी कैसे चेंज करेंगे, तो एक प्रक्रिया जो अपनानी पड़ेगी आपको। इस सबसे पहले आपको अपने परिवार का जो भी जनाधार है उसमें आपकी जो कैटेगरी है वो आपको अपडेट करवानी पड़ेगी और उसमें पीपीओ नंबर भी आप जनाधार में शामिल करवा लें। जनाधार कुल मिलाकर के अपडेट करवा लें जिसमें आपकी सेवानिवृत्ति तिथि और पीपीओ नंबर शामिल करवाएं। ये आपका जनाधार अपडेट करवाना है। उसके बाद आपको एक पीडीएफ बनानी है जिसमें आपकी पेंशन भुगतान आदेश यानी आपका जो भी पीपीओ है, आरजेएसएस कार्ड, ई कार्ड जो आपका है उसकी जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा संशोधित जन आधार कार्ड जो भी आपका लेटेस्ट जो बना हुआ है वो, और नवीनतम पेंशन स्लिप है वो सारी आपको सम्मिलित करनी है। इस तरीके से ये 3-4 जो भी है डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा बता दूँ, पीपीओ है, आरजेएसएस ई कार्ड है, संशोधित जन आधार कार्ड की कॉपी और नवीनतम जो पेंशन स्लिप है जिसमें आपके पीपीओ वगैरह वो भी सारे आ जाएंगे। इन सभी की एक पीडीएफ बनानी है और उस पीडीएफ को एक प्रार्थना पत्र लेकर के आपको ईमेल करना है और ईमेल में आपको वो पीडीएफ है वो अपलोड करनी है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले काम तो ये करें कि आप दो जो ईमेल आईडी दी हुई है pd.rgss@rajasthan.gov.in, ये आरजेएसएस की जो भी ईमेल है उस पर, या हेल्प pd या helpd.pensioner.rgss@rajasthan.gov.in, ये जो आरजेएसएस की साइट है उस पर भी आपको ये ईमेल आईडी मिल जाएगी। उस पर आपको मेल करना है और प्रार्थना पत्र के साथ में, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ ग्रुप में आपको अपलोड करने हैं। या दूसरा तरीका अगर आप करना चाहें तो एक प्रार्थना पत्र है जिसमें ये सारे पेपर्स जो आपने अभी मैंने चारों जो बताए उनकी एक एक फोटोकॉपी सहित डाक से, कुरियर से या स्वयं या किसी वाहक के साथ में निदेशक आरजेएसएस पीडी आरजेएसएस के कार्यालय पे आपको भिजवाना है। अब वो आप चाहे डाक से भेजें, कुरियर से भेजें या किसी वाहक के साथ में भेजें। और वो कार्यालय का पता है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है। तो वित्त भवन डी ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, जयपुर
और इसकी पिन कोड है 302005। इस पर आपको ये भेजना है। तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो मैंने आपको बताया कि आप ईमेल कर सकते हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप मैन्युअली जो भी हार्ड कॉपी है वो आप इस पते पे, यानी जो भी आज जिसका कार्यालय है वित्त भवन, डी ब्लॉक, वित्तीय तल, जनपद जयपुर पे आपको भेजना है। तीसरा तरीका है कि आप आरजीएसएस ऐप है, आरजीएसएस कनेक्ट ऐप, जिसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। आरजीएसएस कनेक्ट ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद में अपनी एसओसो आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन करें। मैंने पूरा प्रोसेस लाइव बताया हुआ है, पिछले कई वीडियो बना रखे हैं जिसमें आरजीएसएस कनेक्ट के संबंध में वीडियो बना रखा है। वो आप ऐप जरूर, अगर आप कर्मचारी चाहे सेवानिवृत्त हैं या सेवा में हैं, आरजीएसएस कनेक्ट ऐप आप जरूर काम में लें या उसको जरूर डाउनलोड कर लें। दूसरा ऐप जो इंपॉर्टेंट कर्मचारियों के लिए है वो है IFMS 3.0। इससे आपको जैसे पे स्लिप वगैरह है वो आपको मिल जाएगी। आरजीएसएस कनेक्ट से आपको कई तरह सारी की सुविधाएं जो आरजीएस से संबंधित है आपको सीधे ये ऐप से मिल जाएगी। आपको लॉगिन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप लॉगिन कर लें तो उसके बाद में जैसे आरजीएसएस ऐप कनेक्ट ऐप आप डाउनलोड कर लें, उसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल आएगा। ग्रीवेंस जो रिड्रेसल का मॉड्यूल है उसमें आपको बिंदु चयन करना है और अपनी जो भी शिकायत या जो भी अपनी अपडेट करनी है डिटेल्स, या जो भी आप कैटेगरी चेंज का रिक्वेस्ट है वो डालना है, और जो भी PDF वगैरह है वो आपको अपलोड करनी है। तो इसके लिए आपको ये है। दूसरा, जैसे आप एसओसो आईडी में जाएं, वहाँ जाकर के आरजीएसएस ऐप का जो भी आपके एसओसो आईडी में जाकर के आरजीएसएस ऐप का जो भी लोगो है उस पर क्लिक करके आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल में जाकर के भी आप विकल्प का चयन कर सकते हैं और अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। एक तो जैसे आप मान लो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और जो पर्ची अपलोड करते हैं वो आरजीएसएस कनेक्ट ऐप से भी पर्ची अपलोड कर सकते हैं, और आप गूगल क्रोम में या आप लैपटॉप कंप्यूटर किसी भी जा करके अपने गूगल में एसओसो कॉल करके एसओसो में आरजीएसएस ऐप में जा करके भी ये काम कर सकते हैं। वो काम आपको यहाँ करना है। तो ये तरीका हो गया। अब इसके बाद में ये सारा करने के बाद में आपको 181 जो इसका हेल्पलाइन नंबर है इस पर आपको बार बार कॉल करते रहना है, क्योंकि मैंने देखा है कई साथियों के जो कार्ड ब्लॉक हो गए हैं वो लगातार 181 पे कॉल करते रहते हैं, तब जाकर के कभी समय बाद उनका जो कार्ड है अनब्लॉक होता है। और ऐसी स्थिति जब खास करके जब इमरजेंसी हो तब ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका ये कैटेगरी अपडेट नहीं हुए तो तुरंत अपडेट करवा लें। 181 पे कॉल करते रहें, ईमेल है आप भेजते रहें और स्मरण करवाते रहें। और इसमें से जो भी विकल्प है, एक से अधिक विकल्प आप एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे आरजीएसएस कनेक्ट ऐप से भी कर लें, मेल भी भेज दें, 181 पे कॉल करके बता दें कि मैंने इस तारीख को ईमेल भेजा और ये भेजा, वो भी आपके जो भी रेफरेंस नंबर है उससे अपडेट करके आपको बता देंगे, या जितना जल्दी हो सके आपका जो भी है वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ये काम करेंगे। अब आरजीएसएस कनेक्ट ऐप है वो आप किस तरीके से काम में लेंगे या उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पूरा वीडियो अलग से बना रखा है, फिर भी आरजीएसएस कनेक्ट ऐप है, उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ही लाभदायक है। मोबाइल ऐप है और आप मोबाइल में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद में आपको इसमें 6 तरह के जो भी ऑप्शंस हैं वो 6 काम आप आराम से कर सकते हैं। पहला काम है कार्ड मैनेजमेंट का, जिसमें आप आरजीएसएस कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। इसके अलावा पारिवारिक सदस्यों में परिवर्तन या परिवर्तन कर सकते हैं। अगला है इम्पैनल्ड फैसिलिटी, यानी कौन कौन से हॉस्पिटल्स की लिस्ट वगैरह है, जो नवीन हॉस्पिटल पंजीकृत है स्टोर से, उसकी भी सुविधा है। पूरी लिस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कहीं भी आपको वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा OPD प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तो बताया कि अगर आप बीमार होते हैं और आप हॉस्पिटल में जाकर के अपनी पर्ची कटवाते हैं तो वो पर्ची भी आपको अपलोड करनी पड़ती है। आजकल जो लाइव फोटो का भी ऑप्शन है तो वो पर्ची भी आप इस आरजीएसएस कनेक्ट ऐप से आप करके उसमें TID नंबर है वो आप जनरेट कर सकते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर से आप दवाई प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक और नया ऑप्शन जो शुरू हुआ है, डोर स्टेप सेवा भी कुछ जगह हो चुकी है और बाकी भी हो जाएगी। तो डोर स्टेप सेवा में आपकी दवाई है वो आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी, तो वो भी आप OPD प्रिस्क्रिप्शन का काम इसके द्वारा कर सकते हैं। अब एक जैसे विशेष लेटेस्ट अपडेट है कि अपोलो मेडिकल स्टोर जो है वो होम डिलीवरी के लिए पंजीकृत हो चुका है। तो वहाँ अगर आपके आसपास कोई है तो वहाँ से आप सीधे होम डिलीवरी भी प्राप्त कर सकते हैं दवाइयों की। इसके अलावा OPD फंड इनहेंसमेंट, अब इसके लिए आप जैसे आपकी OPD लिमिट ख़त्म हो गई है और आपको कुछ और इलाज करवाना है तो उसकी लिमिट कैसे बढ़ाएंगे उसके संबंध में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी एक मॉड्यूल आपके उसमें मिल जाएगा आरजीएसएस कनेक्ट में। और ग्रीवेंस मॉड्यूल है जिसमें आप अगर किसी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल की सेवा से संतुष्ट नहीं है या और कोई समस्या है
तो आप इसमें भी अपनी जो ग्रीवेंस है वो डाल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन ट्रैकर भी आपको इसमें मिल जाएगा, यानी आपने कितना आरजीएसएस कार्ड का उपयोग किया है, आपकी जो भी लिमिट है, जिसमें 2 तरह की लिमिट होती है, आईपीडी और ओपीडी। तो दोनों की लिमिट आपके शो हो जाएगी, आपने कितनी राशि खर्च कर ली है, यानी कितनी दवाई वगैरह आपने प्राप्त कर ली है, किस किस स्टोर से प्राप्त की है, वो सारा विवरण, हॉस्पिटल स्टोर जो भी है, सारा विवरण आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर मान लो उसमें कुछ गलती है तो आप ग्रीवेंस मॉड्यूल पर जाकर के शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आप अगर अपनी ओपीडी की लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जांच के बाद ही आपकी लिमिट बढ़ पाएगी, और इसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अच्छी तरह से अपलोड करना पड़ेंगे। और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि आरजीएसएस के लिए अपात्र सदस्य कौन से होते हैं, कौन कौन से सदस्य अगर आपके आरजीएसएस कार्ड में है तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, या अपात्र कौन कौन से होंगे तो उनको आप तुरंत उसमें से हटा दें। इसके अलावा ओपीडी की राशि है वो कैसे वृद्धि करेंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो हम बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में बात करेंगे आरजीएसएस अपात्र सदस्यों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।